बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार बेन। नाज़रीन, होनहार पंजाब प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। इससे पहले 30,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मुआवनत की गई, उनकी जो फ़ीस है सेमेस्टर की फ़ीस वो अदा की गई। अगर हम इस प्रोग्राम के हवाले से देखें तो महज से ये फ़ीस अदा करने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि मुकम्मल एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो कि स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में काफ़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ ला सकता है। लेकिन इस प्रोग्राम पर पूरी तरह अमल दरामद हो नहीं पा रहा। अब सिर्फ महज एक जो इसका मकसद है और एक जो चीज़ हाईलाइट होती है वो फ़ीसेस का हुकूमत की तरफ से अदा किया जाना है। ये इसका एक पहलू है। इस प्रोग्राम के तहत दीगर और मामलात भी इससे जुड़े हुए हैं। तालीम भी है, साथ तरबियत भी है। तरबियत के लिए वर्कशॉप और सेमिनार्स का इनकाद भी है और ख़ास तौर पर जो करियर काउंसलिंग है वो भी इसी प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना करियर काउंसलिंग हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर उनको ये पता नहीं चलता कि अब हमने करना क्या है। वालिदैन भी मुनासिब रहनुमाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब वो ज़ेर तालीम हो तो उसमें ही इस प्रोग्राम के तहत उनको बता दिया जाए कि आप आगे चलकर ये कर सकते हैं। साथ साथ जिस तरह जॉब के सिलसिले में रहनुमाई है, तो बिज़नेस के हवाले से भी इस प्रोग्राम में गुंजाइश रखी गई है कि स्टूडेंट्स को बिज़नेस के हवाले से भी जो इब्तदाई मालूमात हैं, जो रहनुमाई है, वो फराहम की जाएगी। इस हवाले से देखा यही जा रहा है कि एक पहलू तो उजागर है कि फ़ीसेस जो है वो हुकूमत पंजाब अदा कर रही है, लेकिन जो दीगर मामलात हैं वो ज़रा नज़रअंदाज हो रहे हैं और उस हवाले से कोई ख़ास एक्टिविटी हमारे सामने नहीं आती। हालांकि फ़ीसेस का अदा होना एक मामला है, ये जो दीगर प्रोग्राम में शामिल अगराज़ व मकासद है ये बहुत अहमियत के हामिल है। और ये वो ऐसा मामला है, ऐसा एक कह सकते हैं कमी और ख़ामी है कि जो हमारे निज़ाम तालीम में मौजूद है। और अगर इसको दूर कर लिया जाए, यानी मुख्तलिफ़ वर्कशॉप के ज़रिए, कोर्सेज़ के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए और करियर काउंसिल के ज़रिए स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि आपकी मंजिल क्या है या किस तरफ आपने चलना है, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। होनहार पंजाब का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अगर हम पंजाब की बात करें, क्योंकि ये पंजाब में ही ये प्रोग्राम चल रहा है, तो पंजाब की 65 यूनिवर्सिटीज़ में के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा 12 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और 359 कॉलेजेस, जिसमें सरकारी और निजी कॉलेजेस शामिल है, वहाँ के ज़ेर तालीम तलबा और तालबात इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बड़ा प्रोग्राम है, 30,000 स्टूडेंट्स का टारगेट रखा गया और बताया जा रहा है कि अगले 4 सालों में 1,20,000 स्टूडेंट इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे। अब क्योंकि दूसरा मरला शुरू हुआ है, तो पहले मरले में जो खामियां थी या जो अवहाम थे, अब उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है या उसकी वजाहत वो पेश की जा रही है, बल्कि वजाहत कर दी गई है। गुज़श्ता साल अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के 319 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया और इस बार जो तादाद है वो 217 है। यानी पहले प्रोग्राम में 319 और अब 217। सवाल तो उठता है ये कमी क्यों पेश आई है, ये क्या हमारा जो रिज़ल्ट है या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं खुदा न खास्ता वो नालायक हो गए? ऐसा नहीं है। अब इस प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया है उसको वाज़ह कर दिया गया है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। गुज़श्ता साल जिसने भी 65 से 70% नंबर हासिल किए तो उनको इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया था, लेकिन इस बार बता दिया गया है कि आपका कोटा तकरीबन 217 स्टूडेंट्स का है, तो टॉपर जो होंगे, जो टॉप के बच्चे होंगे, बस वो ही इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो अब 217 की ब्रेक अगर आपको मैं बताऊं कि 4 GPA यानी 100% नंबर से शुरू होकर 3.74 GPA पर ख़त्म हो गई। यानी 100% नंबर से ये शुरू हुई और तकरीबन 94% नंबर पर आकर 217 का कोटा ख़त्म हो गया। अब इससे पीछे जो भी लोग थे, हालांकि वो भी बड़े लायक ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते क्योंकि 217 को ही ये वज़ाइफ मिलने थे और वो उन लोगों को मिल गए जिन्होंने 3.74 तक वो GPA उनका था, यानी 94% नंबर वालों को ये प्रोग्राम मिल चुका है। जिसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत से अवहाम भी दूर किए गए हैं। गुज़श्ता साल ये बहस मुबाहिसा चल रहा था कि ये जो 3
लाख आमदन का ज़िक्र किया गया है, क्या ये सालाना है? और अगर सालाना है तो ये तो बहुत कम आमदन है, क्योंकि माहाना फिर आप समझ सकते हैं कि 25,000 और 25,000 का अगर क्राइटेरिया बना दिया गया है तो ये तो बहुत कम रखा गया है। लेकिन इस बार इसकी वजाहत कर दी गई है कि ये 3 लाख का जो फिगर है ये माहाना का है, सालाना नहीं। 3 लाख या इससे कम आमदन, माहाना आमदन वाले वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इस बात को भी क्लियर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का जिक्र कर रहा हूँ तो अब तक 217 स्टूडेंट इस हवाले से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, इससे फ़ायदा उठाएंगे। चेक तैयार हो रहे हैं, अनकरीब उनको चेक भी मिल जाएंगे। वैसे तो वो स्टूडेंट्स अपनी ये फीसेस अदा कर चुके हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, चले ये मामनत हो जाएगी और उनको जब ये पैसे मिलेंगे तो यकीनी तौर पर उनके काम आएंगे। अब इस प्रोग्राम को लेकर ये तो कहा जा सकता है कि चले जी मेरिट पर ये फैसला हो गया, जो भी 217 स्टूडेंट्स इस मेयार पर पूरा उतरते थे उनको वज़ाइफ दे दिए गए। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए तो बहुत से ऐसे जो नीडी पर्सन हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर आधा प्रोग्राम ऐसे तलबा और तालबात के लिए हो कि जो ज़रूरतमंद है, ज़हीन है, फ़तीन हैं, लेकिन वसाइल नहीं रखते, तो उनका अगर अलग से जो एक मेरिट है वो बन जाए और दूसरी तरफ ओपन मेरिट हो जिस तरह के अब ये दिया गया है, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इस प्रोग्राम में जो ख़ास बात है वो मुआवनत है। और अगर ये जिस तरह से हमारे सामने आदाद व शुमार मौजूद है, इसमें बहुत से ऐसे नीडी स्टूडेंट्स हैं कि जो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाए। हालांकि उनके मार्क्स अच्छे थे, लेकिन जब 100% से शुरू होकर 94% पर ब्रेक लग जानी है तो इससे नीचे जितने भी है वो गायब हो गए। यही वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर फ़ीस अदा करने के हवाले से मुख्तलिफ़ अपीलें सामने वो आती रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ जब प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले वो इससे फ़ायदा उठाएं। हालांकि साथ ये ज़रूर शर्त रखी जानी चाहिए कि सिर्फ ज़रूरतमंद नहीं बल्कि वो ज़हीन भी हों। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बिलखुसूस हमारी जो बच्चियाँ हैं, उनके मार्क्स बंदा देख कर उंगली दांतों में दे लेता है, इतनी अच्छे मार्क्स उनके हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी हमारी बच्चियाँ हैं कि जो वसाइल ना रखने की वजह से तालीम को जारी नहीं रख पाती, या उनको फिर किसी न किसी को कह के अपीलें लगवाना पड़ती है। फिर एक सेमेस्टर की कभी फ़ीस जमा होगी, कभी दूसरे की लेट होगी। तो इससे इस टेंशन से निजात दिलाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर अगर हुकूमत पंजाब ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, और जो बिलाशुबा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसकी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। और हमारी ये तजवीज़ है कि इसको 2 हिस्सों में वो किया जाए। जैसा मैंने गुजारिश की है कि एक जो ओपन मेरिट है वो रखा जाए और दूसरा जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से कोटा मुकर्रर किया जाए, ताकि इस प्रोग्राम से सही मानों में वो मुस्तफ़ीद हो सके। 4 साल और 4 साल के दौरान 1,20,000 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे, जिसमें डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे और दीगर और शोबाए ज़िंदगी से में काम करने वाले लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे। वसी प्रोग्राम है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं वो दूर करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।